जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके आने वाले एग्जाम में, यानी कि आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी तरह के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए टॉप 20 जीके। ये वे महत्वपूर्ण टॉप 20 जीके हैं जो सभी एग्जामों में पिछले 15-20 सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो इन सभी के टॉप 20 क्वेश्चनों को, यानी कि 20 क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, डेजिबल शब्द किससे संबंधित है? डेजिबल जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ध्वनि से। किससे संबंधित है? ध्वनि से। जिन भी बच्चों को आंसर पता हुआ करें, मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि। ऑप्शन सी क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा शांत घाटी जो है वो किस राज्य में है? तो वो है केरल राज्य में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा शांत घाटी किस राज्य में है? केरल राज्य बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का केंद्रीय औषध या औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन बी, लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा एफ बार्टिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एफ बार्टिंग बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो याद रखेंगे यंग इंडिया। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे यंग इंडिया बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो वो कौन सा विटामिन है जो धूप से मिलता है? विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विटामिन डी जो है वो किसी भी मांसाहारी भोजन से नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मोनालिसा सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा सुप्रसिद्ध यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध चित्र था, ये किसने बनाया था? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी सॉरी, लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा चित्र बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, यानी कि किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम रोज डेली आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। रोज डेली इंपॉर्टेंट, आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी जीडी हो स्पेशल, क्योंकि जीडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, या आरपीएफ हो या रेलवे एनटीपीसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंपॉर्टेंट जीके हम रोज डेली अपने प्लेटफॉर्म यानी कि सरोज सिलेक्शन पॉइंट से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत ही यूजफुल वीडियो होगी, रोज डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी प्रैक्टिस एग्जाम से पहले बहुत अच्छी करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जोग प्रपात। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी, जोग प्रपात बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? जोग प्रपात। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं?
कौन निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो वो कौन से देश हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था वो कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे भारत का जो पहला चुनाव आयुक्त था वो था सुकुमार सेन, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी सुकुमार सेन 100% आपका राइट आंसर है। ठीक है, बात हो गई ये पहले यानी कि प्रथम चुनाव आयुक्त की। ठीक है, याद रखिएगा। तो लेकिन वर्तमान में यानी कि 2024 में, ठीक है, 2024 में वर्तमान समय में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानेंगे, नोट करिएगा, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, राजीव कुमार। ठीक है, कौन है दोस्तों? राजीव कुमार, नोट डाउन करिएगा इसे। राजीव कुमार जो हैं वो वर्ष 2022 से लेकर, ठीक है, वर्ष 2022 से लेकर, ठीक है, 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी 2025 तक ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा 18 फरवरी 2025 तक ये मुख्य आयुक्त रहेंगे। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे राजीव कुमार, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखेंगे वर्ष 1699 में की गई। कब? 1699 में की गई। ठीक है, आनंदपुर साहिब में। कहाँ पर? आनंदपुर साहिब में। एक चीज़ और जो है, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के कौन से गुरु थे? तो वो 10वें गुरु थे, ये भी याद रखिएगा। 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, यानी कि कौन से मंडल में पाई जाती है ओजोन परत? तो याद रखिएगा ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन ए समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत क्या कार्य करती है? ये सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें, ठीक है, CFC गैस जिसे कहा जाता है, उसको ये क्या करती है? रोकती है, अवशोषित करती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो समताप मंडल में एक चीज़ें और होती हैं, क्या होता है? समताप मंडल में जो है वो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ही ना के बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि बादल या बरसात या आंधी या तूफान ये ना के बराबर होती है। इसी कारण समताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में इसीलिए अच्छे से चलती हैं। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि और मौसम संबंधी घटनाएं बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो याद रखेंगे युआन जो है वो दोस्तों चीन की है। कहाँ की है? ऑप्शन डी चीन, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, युआन कहाँ की है? चीन की है। चलिए, जिन भी बच्चों को पता होगा बाकी तीनों ऑप्शन यानी कि ABC, जापान, इटली और यूगोस्लाविया, इन देशों की मुद्राएं जो भी जानता हो वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं और मैं बता भी देता हूं आप लोगों को, क्योंकि पूछ लेता है कई बार। ठीक है, चलिए पहले हम जान लेंगे चीन का, आप लोग जान गए युआन। यहाँ देखेंगे हम जापान का। ठीक है, जापान की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? येन। क्या है दोस्तों? येन, इसको नोट डाउन करेंगे। येन जो है वो जापान की मुद्रा है। इटली के बारे में जानेंगे। ठीक है, इटली के बारे में हम जानेंगे, इटली की मुद्रा क्या नाम है? तो याद रखेंगे यूरो। क्या है? यूरो। एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा, बहुत ही पुरानी बुकों में, ठीक है, जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा पुरानी बुकें पढ़ रहे होंगे तो कई बुकों में लीरा लिख के आता है, इटली की लीरा। ठीक है, पर हाँ लीरा थी, इटली की जो मुद्रा थी वो लीरा थी, पर 2002 में, कब? 2002 में लीरा को बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर यूरो चलने लगा वहाँ पे। तो याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में इटली में यूरो मुद्रा चलती है। ठीक है, यूगोस्लाविया की बात की जाए, यूगोस्लाविया की बात की जाए तो यूगोस्लाव दिनार। ठीक है, कौन सी? यूगोस्लाव दिनार यूगोस्लाविया में चलती है। ठीक है, चारों देशों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, कोई भी देश आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी देश, उनकी राजधानी और मुद्रा मैं जल्दी ही, बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, आप वहाँ पे अच्छे से सारे देश, मुद्रा और उनकी राजधानियाँ पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का है? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखिएगा केरल का है। ठीक है, कहाँ का है? केरल का है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों, भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम जो है
वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे। राजस्थान का क्या है? कथक। ठीक है, कथक और कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भी कथक है। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, केरल कथकली और उत्तर प्रदेश या राजस्थान कथक, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिए कथकली। ठीक है, जहाँ कली की बात आ जाए कथकली वो केरल। ठीक है, याद रखेंगे केरल, यानी कि आप शॉर्टकट फॉर्म ये जान सकते हैं केरल, यानी कि ला जो है केरल में लास्ट में आया, और कथकली ला इसमें भी लास्ट में आया, यानी कि अगर ला लास्ट में आ रहा है तो वो केरल का है। ठीक है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है और राजस्थान का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, यानी कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसका संस्थापक कौन था? धर्मपाल। कौन था दोस्तों? धर्मपाल। बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? धर्मपाल, बिल्कुल राइट आंसर होगा। लगभग 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, कब? 8वीं शताब्दी में लगभग इसका निर्माण करवाया गया था। ये बिहार के भागलपुर में, कहाँ पर? बिहार के भागलपुर जिले में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? धर्मपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गीत गोविंद गीत काव्य के कवि हैं, कवि कौन है? तो याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद कई बार पूछा गया है, तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वो है जयदेव। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, गीत गोविंद के जो रचयिता है वो कौन है? जयदेव, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैनियों के जो पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, याद रखिएगा। बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पहला पूछ लेता है, 23वां पूछ लेता है और 24वां। बस मैं आपसे बताता हूँ, किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन 3 से बाहर आपसे नहीं पूछेगा। या तो आपसे पहला तीर्थकर पूछ लेगा, या 23वां पूछता है बहुत खासकर, या 24वां। ठीक है, तो तीनों को मैं क्लियर कर देता हूँ, दोबारा आप कभी नहीं भूलेंगे। ऋषभदेव ये कौन से थे? नंबर 1, 1 नंबर पे। ठीक है, पार्श्वनाथ ये थे 23वें, ये 23वें नंबर पे हैं। महावीर स्वामी, ठीक है, ये 24वें नंबर पे है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट, तीनों नंबर आप याद कर लेंगे। ऋषभदेव पहले नंबर पे थे, पार्श्वनाथ 23वें, महावीर स्वामी 24वें। ठीक है, याद रख। और महावीर स्वामी को सर्वोच्च उपदेशक माना जाता है जैन धर्म को। ठीक है, महावीर स्वामी को सर्वोच्च उपदेशक माना जाता है जैन धर्म को। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे तो आप दोबारा नहीं भूलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यानी कि हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे जिनको भी आंसर पता होगा। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मेगास्थनीज जो था वो यूनान का राजदूत था। कहाँ का? यूनान से आया हुआ था, यूनान का राजदूत था। ठीक है, यूनान का राजदूत था। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 299 से 304 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ईसा, ठीक है, पूर्व की बात हो रही है। 299 से 304 के बीच में ये आया था। यूनान का राजदूत था, यानी कि यूनान से आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एक चीज और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। जब मेगास्थनीज भारत आया था तो इसने पूरे भारत को अच्छे से पहचाना, जाना, यहाँ की बातें देखी कि क्या डिफरेंट है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कैसे लोग यहाँ के रहते हैं, यहाँ के राजा कैसे हैं। ठीक है, इसका वर्णन, मतलब पूरे भारत देश की जो जानकारी थी, जो भी इसने अपने लिए इसने बटोरी, तो उसका जो इसने साझा, यानी कि वर्णन जो किया, इसने एक पुस्तक लिखी। ठीक है, इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उसमें इसने इन पूरे देश यानी भारत देश का वर्णन किया कि भारत देश में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की प्रथा कैसी है, राजा कैसे हैं, कैसा समाज है, इन सब का वर्णन उसने किस में किया? अपनी पुस्तक किस में किया? इंडिका। इसको नोट डाउन करिएगा, इंडिका पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिका पुस्तक में इसने पूरे भारत का वर्णन किया। ठीक है, उसने सारी बातें लिखी। ठीक है, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। मेगास्थनीज से रिलेटेड 3-4 चीज़ें यहाँ पे बनती है। मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान से आया था, राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया हुआ था। ठीक है, और उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो थी वो थी इंडिका। ठीक है, याद रखिए इंडिका किसकी, ये भी क्वेश्चन बन के ऐसे आता है, इंडिका किसकी पुस्तक थी? तो मेगास्थनीज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मैं रोज डेली आपके लिए, आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कोई भी चीज़ की परीक्षा दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए रोज डेली महत्वपूर्ण जीके के प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूंगा। और ऐसे प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जिनसे हर बार एग्जाम में
पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हर बार रिपीट होते हैं, 15-20 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं। मैं सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप लोगों तक रोज डेली पहुंचाता रहूंगा, बस आप ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।